अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 का यूनिट नंबर 17। ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। क्योंकि हम इस चैप्टर में प्रैक्टिकल करते हैं ज्योमेट्री से, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स है। इसकी जो एक्सरसाइज है 17.5, इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 आज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है। स्क्वायर जिसकी चारों लेंथ इक्वल हो उसको स्क्वायर कहते हैं। हमने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है इक्वल इन एरिया, यानी उसका जो एरिया होगा वो बराबर होगा किसके, टू द सम ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी हमने करना क्या है, दो स्क्वायर्स बनाने हैं। एक स्क्वायर की जो लेंथ है, क्योंकि चारों लेंथ बराबर होती हैं, एक लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो बाकी तीनों लेंथ्स भी स्क्वायर की 3 सेंटीमीटर ही होंगी। और दूसरा जो स्क्वायर है उसकी लेंथ एक साइड की 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है तीनों और साइड्स भी 4 सेंटीमीटर ही होंगी। तो दो हमने स्क्वायर बनाने हैं, एक की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 4 सेंटीमीटर है। वो कह रहे हैं इन दोनों स्क्वायर्स का जो सम होगा, यानी ऐड हम करेंगे उन दो स्क्वायर्स के सम को, दो स्क्वायर का जो एरिया होगा उसके सम को जब हम ऐड करेंगे वो बराबर होगा एक तीसरे स्क्वायर के एरिया के। यानी टोटल हमने 3 स्क्वायर बनाने हैं। जो दो स्क्वायर हैं उन दोनों का जो सम होगा, उन दोनों के एरिया का जो सम होगा वो बराबर होगा तीसरे एरिया के बराबर। समझ आ गई? तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें उसने दो स्क्वायर्स की लेंथ दे दी है, एक 3 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर बनाना बहुत ही आसान है। हम स्केल उठाएंगे और सबसे पहले ये 4 सेंटीमीटर जितनी लेंथ खींच लेंगे। हमने स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। तो हम 4 सेंटीमीटर जितनी लेंथ खींचेंगे, तो यहाँ 0 से लेके 4 सेंटीमीटर जितनी हमने लेंथ खींच ली। और इसको हम लिख भी देते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। इसको हम ए कह देते हैं एक एंड को, और दूसरे एंड को हम बी कह देते हैं। अब क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता है कि एक लेंथ हमने लिख ली है, बाकी जो 3 लेंथ हैं वो भी 4 सेंटीमीटर जितनी हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो ये लाइन होती है, ये जो लेंथ होती है, लेंथ कह लो विड्थ कह लो, इसको लेंथ कहते हो, ये विड्थ जो होती है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होने के लिए 90 का एंगल बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब है जो स्क्वायर होती है उसकी चारों साइड्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। तो 90 का एंगल बनाने के लिए आपको पता है आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। क्योंकि ए का आप निकाल रहे हो तो ए पे आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको बगैर आगे पीछे किए एक एंड पे रखेंगे और एक सेमी सर्कल, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे एंड पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या हुआ है, ये हमारे पास सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया है। जो हमने इसको जितना खोला था वैसे उतना ही खुला रहने दिया, और फिर एक एंड पे रख के एक आर्क ड्रॉ की, फिर दूसरे एंड पे रख के दूसरी आर्क ड्रॉ की। तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारे पास 60 है, यहाँ पे हमारे पास 120 है, और यहाँ पे हमारे पास 180 होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या बनाना है, 90 बनाना है। क्योंकि ये स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर की चारों साइड्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, 90 का एंगल बनाती हैं। तो 90 का एंगल बनाने के लिए हमें 60 और 120 का होना ज़रूरी था। क्योंकि जिसका हम जो एंगल हम निकाल रहे होते हैं उसको बीच में रखते हैं, और दो साइड्स वाले सेम डिस्टेंस पे हमारे पास एंगल होने चाहिए। दो सेम डिस्टेंस पे साइड्स वाले, इधर वाला और इधर वाला एंगल होगा तो फिर बीच वाला एंगल निकलेगा। मिसाल के तौर पे आप मुझे 90 समझ लें, और इस तरफ 60 हो गया और इस तरफ हमारे पास 120 हो गया।
क्योंकि 120 और 90 का जो डिस्टेंस है वो भी 30 का है और 90 और 120 का जो डिस्टेंस है वो भी 30 का है। तो सेम डिस्टेंस पे हमारे पास 60 और 120 मौजूद है, तो 90 का एंगल निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, एक दफ़ा 60 पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे और फिर एक दफ़ा 120 पे रख के एक आर्क ड्रा की। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। वैसे भी हमें पता है 90 का एंगल परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मज़ीद एक्यूरेट आ गया, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक लाइन खींचनी है। हमने एक परपेंडिकुलर होने के लिए हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है। तो अब हमने एक लाइन खींच ली है, लेकिन हमें पता है कि ये जो स्क्वायर है यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर जितना हम इस कॉम्पस को उठाएंगे और 4 सेंटीमीटर जितना इसको खोल लेंगे। 4 सेंटीमीटर जितना मैंने इसको खोल लिया है। अब क्या करेंगे, ए पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का फासला जैसे 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह बी पे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर जितना आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है। फिर इस पे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर जितना आर्क ड्रा कर लेंगे। क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर जितना खुला हुआ है, मैंने स्केल की मदद से इसको 4 सेंटीमीटर जितना खोल लिया है, तो मैंने हर पॉइंट पे रख के आर्क ड्रा कर ली और ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको हम इसके साथ मिला देंगे, जस्ट इसके साथ मिला देंगे। और अब क्या करेंगे, इस पे भी आप वैसे ही बनाना चाहो 90 का तो बना सकते हो। एक सेमी सर्कल ड्रा करोगे, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 120 आएगा, जैसे ये हमने बनाया। बीच में यहाँ पे हमारे पास 90 का आ रहा होगा, तो बस आप 90 का एंगल बना के 4 सेंटीमीटर जितना इसको खींच लोगे। सॉरी, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको मिला देना है। ये रहा, ये हमारे पास, सॉरी यहाँ भी नहीं था, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 4 सेंटीमीटर जितना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। और जो जो आपने काम किए हैं वो चीज़ हमें लिखनी होती है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप क्या लिखो, जो काम हमने किया है। रट्टा लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। जो काम आपने, जो डायग्राम बनाने के लिए जो स्टेप आपने फॉलो किया, वही स्टेप आप अपनी इंग्लिश में, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिख लो, कोई मसला नहीं है। आपने क्या लिखा, ड्रॉ किया एक लाइन को, हमने यही चीज़ लिख लेंगे, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया जो कि मेजर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यही काम हमने किया है। हमने एक लाइन सेगमेंट को ड्रा की है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। दूसरे में आप लिख लो कंप्लीट स्क्वायर। तो हमने पहले 90 का एंगल बनाया है, तो ये लिख लेते हैं, टेकिंग सेंटर एज ए। हमने ए को सेंटर मान के ड्रा एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बस आगे लिख दें एंड देन कंप्लीट दी स्क्वायर। हमने कंप्लीट कर लिया क्योंकि पता है एक लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो बाकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो 90 का हमने एंगल बना के हमने 4 सेंटीमीटर जितना इसको खींचा है और स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया। एंड कंप्लीट स्क्वायर। स्क्वायर साइड्स क्या हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक दूसरी स्क्वायर बनानी है, उसकी लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है।
अब आप क्या करो, कोई सी लाइन, ये जो स्क्वायर हमारे पास है इसकी किसी लाइन को आप प्रोड्यूस कर दो। आप इसको भी कर सकते हो, आप इसको भी कर सकते हो, आप इसको भी कर सकते हो। तो मैं इस ए बी वाली लाइन को प्रोड्यूस कर रही हूँ ताकि मेरी एक और स्क्वायर बन सके। तो मैंने ऐसे ही अंदाजे से एक ए बी को प्रोड्यूस कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 3 सेंटीमीटर जितना 3 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर बनानी है। तो क्या करेंगे, फिर से कॉम्पस को उठाएंगे और 3 सेंटीमीटर जितना इसको खोलेंगे। ठीक है, तो हमने 3 सेंटीमीटर जितना इसको खोल लिया है। अब क्या करेंगे, बी पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब बी पे रख के हमने एक आर्क ड्रा कर ली, एक आर्क ड्रा कर ली। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही हमने 90 का एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 60 होगा, यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 120 होगा और इन दोनों पे रख के कॉम्पस को हम 90 का एंगल बना लेंगे। 90 का एंगल बनाने के बाद क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर जितना खुला हुआ है तो इसको यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। इसी तरह यहाँ पे रख के भी एक आर्क ड्रा करेंगे और फिर इस लाइन को यहाँ तक क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर जितना हम लाइन खींच लेंगे। 3 सेंटीमीटर, देखें ये 3 सेंटीमीटर है, इसको हमने पहले 90 का एंगल बना के इसको पहले खींच लेते हैं। ऐसे ही हमने खींच लिया, लेकिन जब हमने आर्क ड्रा की तो यो यहाँ पे कट हो रही थी। तो यहाँ पे हमारा पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे ही कॉम्पस को उठाएंगे क्योंकि एक लेंथ स्क्वायर की निकल चुकी है 3 सेंटीमीटर, तो बाकी लेंथ निकालना बहुत ही आसान है। इसी तरह यहाँ पे रख के हमने एक आर्क ड्रा कर ली। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे ये कट हो रहा है। तो बस ये उठाएंगे और यहाँ पे अगर आप 90 का एंगल बनाना चाहो ऐसे ही सेमी सर्कल लेके तो वो भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये हो गया, फिर अब इन दोनों को भी मिला लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्क्वायर बन गई। तो ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। जब एक आपके पास बन गई है तो और बनाना बहुत ही आसान है। तो ये हमारे पास बन गई है। ये बी जो पॉइंट है वही पॉइंट है, तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं। सी डी के बाद यहाँ बल्कि ई कह देते हैं, यहाँ पे एफ कह देते हैं और यहाँ पे जी कह देते हैं। ये हमारे पास 2 स्क्वायर बन गई और जो आपने काम किया वही चीज़ आपने कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। तो थर्ड में भी आप यही करोगे। टेकिंग सेंटर बी प्रोड्यूस, पहले हमने क्या किया, इस लाइन को ए बी लाइन को प्रोड्यूस किया, तो हम यही लिख देंगे प्रोड्यूस ए बी। हमने ए बी को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, इसको आप पी नाम दे दो, पी तक। हमने पी तक ए बी लाइन को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस ए बी टू पी, पी तक हमने प्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर जितना एक आर्क को ड्रा किया। टेकिंग सेंटर एज बी, ड्रा an arc of radius 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस जान के हमने बी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रा की, जो उसने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सिर्फ जब एक लेंथ आ जाती है स्क्वायर की तो बाकी तीनों लेंथ निकालना बहुत ही आसान होता है। तो फिफ्थ में आपका रह लो कंप्लीट स्क्वायर टू कंप्लीट स्क्वायर, कौन सी, ई एफ जी बी, ई एफ जी। हमने इस कंप्लीट करने के लिए टू कंप्लीट स्क्वायर
टेकिंग हमने कौन सी साइड ली है, जो एक साइड आ जाती है तो बाकी साइड्स निकालना बहुत ही आसान होता है। टेकिंग साइड BG, टेकिंग साइड BG, हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया है किस साइड को लेके, BG को। ठीक है, तो बस ये आपकी दूसरी स्क्वायर भी बन गई है। अब आगे का काम उससे भी ज़्यादा आसान है। उसने क्या कहा है कि अब आप तीसरी स्क्वायर बनाओ, तीसरा स्क्वायर बनाओ, और वो जो स्क्वायर है उसका जो एरिया हो वो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर हो। तो अब क्या हमें याद आ रहा है, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर हम इसको बेस सपोज कर लें B से G तक और इसको हाइट सपोज कर लें B से C तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन हम खींचेंगे ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही होगा ना। तो अगर हम C और G को मिला दें, C और G को हम मिला दें, तो ये देखें ये वाली हमारे पास VGC एक ट्रायंगल बन गई है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये लाइन हाइट जो है वो बेस पे 90 का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। तो प्लीज जो पाइथागोरस थ्योरम है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद दिलाने के लिए कि पाइथागोरस थ्योरम कौन सा होता है, वो होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे ही है ना। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 4 सेंटीमीटर और ये क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेस हमारे पास है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास ये जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 बन जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 बन जाएगा। और 9 + 16 हमारे पास क्या होता है, वो होता है 25। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगी। इसका मतलब है जो BG की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ आ गई। हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके ये लेंथ निकाल ली क्योंकि इसकी हाइट भी परपेंडिकुलर भी हमें गिवन है वो 4 सेंटीमीटर है, और बेस भी हमें गिवन है वो 3 सेंटीमीटर है। जब दोनों हमारे पास गिवन है तो हाइपोटेन्यूज निकालना बहुत ही आसान है, वो हमने निकाल लिया है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है ये 5 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये आपने देख लिया है। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि हमें मुझे जगह चाहिए यहाँ पे हमने एक और स्क्वायर बनानी है। ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, यानी कि हमने एक तीसरी स्क्वायर की एक साइड निकाल ली है। तो अब आगे निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इस पे हम वैसे ही जैसे पहले किया है, इसको 5 सेंटीमीटर जितना, ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर जितना है, तो इसको 5 सेंटीमीटर जितना खोल लेते हैं। आप 90 का एंगल बनाना चाहो सेमी सर्कल लगा के, जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे वहाँ भी ऐसे ही कर सकते हो आप। यहाँ पे एक सेमी सर्कल लगाओ, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 60 होगा, यहाँ पे तकरीबन, ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, मैं मैयर नहीं कर रही इससे, तो अब आपको पता चल गया। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पे तकरीबन हमारा 90 होगा, अंदाजे के मुताबिक लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता। इसी तरह यहाँ भी सेमी सर्कल लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास कोई 90 का बन रहा होगा। तो 90 का हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लाइन ऐसे ही खींच लेंगे 90 के हिसाब से। ठहरें, ये मैंने गलत ही लगाया है, ऐसे यहाँ पे जाके शायद आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने वैसे ही खींच लिया 90 का एंगल बना के। तो इसी तरह यहाँ भी हमने 90 के एंगल बना के यहाँ पे हमने खींच लिया लाइन को
टर्मिनल आर्म को ये हमने खींच लिया। सॉरी, ये जगह मेरी नहीं बन रही। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए बहुत ही आसान है। हम इसको 5 सेंटीमीटर जितना खोल लेते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर की चारों लेंथ बराबर होती हैं। अगर एक लेंथ निकल रही है तो बाकी लेंथ निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक रख के सी को सेंटर मान के हमने एक आर्क लगा दिया और जी को सेंटर मान के भी हमने एक आर्क लगा दिया। ठीक है, ये अब सारी आर्क हमने ड्रा कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट इन लाइंस को मिलाना है। तो इसको क्या करेंगे, इससे हम मिला देंगे। ठहरे, नज़र आ रहा है, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसको इसके साथ मिला दिया। ये सॉरी, ये मेरी स्क्वायर सही नहीं बनी, बिल्कुल सीधी आपने लाइन लगानी है। ऐसे ही करके यहाँ पे आएगी। तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और यहाँ भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमने एक और स्क्वायर बना ली। पहले हमने स्क्वायर ये वाली बनाई ABCD और भी दूसरी हमने ये वाली बनाई EFG और B, और यहाँ इनको भी आप कोई नाम दे दो जी। अब इसको आप H दे दो, इसको I दे दो और इसको ये C पहले से मौजूद है। तो बस हमने इनको भी नाम दे दिए और तीसरी हमारे पास स्क्वायर बन गए। तो इन दोनों का देख लें, इन दोनों का जो स्क्वायर है, इन दोनों के एरिया का, इन दोनों एरिया के जो स्क्वायर है उनका जो सम है वो इसके बराबर आता है। आप देख लो, यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, एरिया निकल आएगा 9 निकल आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 प्लस 9 क्या बनता है, 25। तो 5 को 5 से करो तो 25 ही बनता है। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है, हमारे क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। तो जो काम किया वही काम आप लिख लो, क्योंकि आपने एक दूसरी स्क्वायर भी कंप्लीट कर ली थी। हमने क्या किया, क्योंकि हमने सबसे पहले सी और जी को ज्वाइन किया, पाइथागोरस थ्योरम को देखने के लिए सी जी को ज्वाइन किया। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे, ज्वाइन सी जी। हमने सी जी को ज्वाइन किया और टेकिंग, फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास एक साइड्स स्क्वायर की एक साइड आ जाए तो बाकी तीनों साइड निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एक साइड हमारी निकल आई थी सी जी। तो अब हमने क्या किया, टेकिंग साइड सी जी, हमने सी जी की साइड को लेके कंप्लीट द स्क्वायर, हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया है और उसका नाम भी हम कह देते हैं GH, कंप्लीट स्क्वायर GHI और C। थस GHI और C इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है GHI और C, क्योंकि इसका जो एरिया है वो बराबर है इन दो स्क्वायर के एरिया के सम के। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप नीचे कमेंट में कहना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका जवाब डेफिनेटली दे दूँगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।